मेरे हाथ में दो आज ऐसे स्मार्टफोन है जो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि भाई आने वाले समय के अंदर बहुत ज्यादा बिकने वाले हैं मार्केट के अंदर। और इन दोनों ही फोन्स के बीच में ना आप में से मेजॉरिटी लोग कंफ्यूज भी हो जाओगे, क्योंकि ये दोनों ही बहुत ही क्रेजी लेवल ऑफ परफॉर्मेंस दे रहे हैं और दोनों ही वन ऑफ द बेस्ट ब्रांड से आ रहे हैं। एक तो आ ही रहा है, अब वो कौन सी ब्रांड है एक बार जल्दी कमेंट करके बताओ। खैर मैं बात कर रहा हूं भाई न्यूली लॉन्च आईफोन 17 की वर्सेस OnePlus 15। दोनों ही फोन भाई बिल्कुल लेटेस्ट है और दोनों का जो प्राइस सेगमेंट है ना वो भी काइंड ऑफ सिमिलर सा ही है, ज्यादा कुछ फर्क नहीं है। तो मैंने सोचा क्यों ना भाई इन दोनों को ही भिड़ा के देखते हैं कि भाई कौन सा आप लोगों के लिए ज्यादा बेटर वैल्यू प्रोवाइड करता है। साथ ही में अगर आप लोग अभी लेने का सोच रहे हैं दोनों फोन में से, आपको एक अच्छा ओपिनियन मिल जाएगा मेरी तरफ से कि कौन सा बढ़िया रहेगा। और भाई देखो ऐसी तगड़ी वीडियो है तुम्हारा भाई बनाता रहता, तो यार जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि 8 लाख की फैमिली जल्दी कंप्लीट करनी है यार। इस वाली वीडियो के लिए ना अपने जो सेंटीमेंट्स है उनको थोड़ा सा साइड रखना, क्योंकि मैंने बहुत बार ऐसा देखा है कमेंट सेक्शन में भी लोग बात करते हैं कि अगर हम लोग 50,000 रुपए से ऊपर स्पेंड कर रहे हैं तो भाई हम प्रेफर करेंगे कि सैमसंग या फिर एप्पल लें। बट देखो यार आजकल के टाइम पे बहुत कंपनीज हैं जो अच्छा काम कर रही है, इवन वीवो हो गया, ओप्पो हो गया, OnePlus भी हो गया। तो इस वजह से भाई थोड़ा सा आपको सेंटीमेंट्स को साइड रखना पड़ेगा, फैक्चुअल और एक्चुअल बात करते हैं यार। देखो यार प्राइसिंग की मैंने आपको इनिशियल हिंट दे दी थी स्टार्टिंग के अंदर की 80,000 रुपए के आसपास है, लेकिन अगर आप लोग स्पेसिफिक प्राइसिंग देखोगे तो जो हमारा OnePlus 15 है वो 72,990 रुपीज का है। वहीं पे जो iPhone 17 है वो हल्का सा महंगा है, जिसके अंदर आपको 82,990 रुपीज देना पड़ेगा। अब दोनों ही फोन के ऊपर आपको कार्ड डिस्काउंट मिल जाता है, वेरिएशन है। आपको OnePlus के साथ HDFC के ऊपर डिस्काउंट मिलता है 4,000 रुपए का। वहीं पे अगर आप लोग आईफोन ले तो आपको 6,000 रुपए का डिस्काउंट मिलता है, इसमें लेकिन 2-3 बैंक्स इंक्लूडेड है जो मैं यहाँ मेंशन कर दूंगा। अब ओवरऑल देखोगे तो आपको कहीं ना कहीं iPhone 17 देखो महंगा तो लगेगा, बट ये जो महंगा है वो क्या वर्थ इट है वो आगे चल के आपको पता चल ही जाएगा। तो स्टार्ट करेंगे सबसे पहली चीज का, वो ये है दोनों ही फोन का एक्चुअल डिजाइन। देखो यार मैं ना जब इन दोनों फोन को देख रहा था तो मैंने एक चीज नोटिस करी, बहुत ही ज्यादा सिमिलैरिटीज है दोनों फोन के अंदर। ये चीज ना मैंने जब OnePlus 13 ऐसा आया था जब भी बताई थी, क्योंकि वो फोन कॉम्पैक्ट था तो काइंड ऑफ iPhone 16 जैसा दिखता था वो दिखने में। उसका फ्रेम हो गया, पीछे डिजाइन हो गया, फ्रॉस्टेड बैक ग्लास हो गया, सिमिलर सा ही था। अगर मैं इन दोनों को साइड बाय साइड रखूं, OnePlus 15 एक फ्लैगशिप बड़ा फोन है, ये चीज ध्यान रखना, थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन जो ओवरऑल फील है दोनों फोन के अंदर सिमिलर सी है। मैट फिनिश वाला आपको ग्लास मिल जाता है पीछे की साइड में। दोनों के अंदर आपको बीच में सेंटर्ड लोगो मिल जाता है, एक तरफ एप्पल का एक तरफ OnePlus का है। दोनों के अंदर आपको कैमरा अलाइनमेंट थोड़ी सी राइट साइड मिलती है, ऊपर की साइड में आप देखोगे, लेकिन जो वेट उसमें फर्क है, जो हमारा iPhone 17 है वो 188 ग्राम्स का है और हमारा OnePlus 15 जो है वो 217 ग्राम का है, तो हल्का सा भारी है। और ऑब्वियसली क्योंकि इसमें बैटरी भी आपको बड़ी मिल रही है एंड साइज भी बड़ा है, जैसे आपको पता चल रहा होगा, आप लोग साइड बाय साइड देख ही रहे हो। अब मोटापे की बात करूं तो दोनों ही फोन के अंदर हल्का सा फर्क आता है। आईफोन जो है 8 mm थिक है, OnePlus अराउंड 8.1 mm थिक है, ज्यादा बड़ा फर्क नहीं है, बट स्टिल आपको बता दिया। अगर आप लोग साइड बाय साइड ऐसे रखोगे ना बिल्कुल फ्लैट, तो हल्का सा दिखता है, ये देखो हल्का सा पता चलता है कि OnePlus ऊपर है। अब देखो ओवरऑल इन हैंड फील की बात करो तो नो डाउट भाई iPhone 17 ज्यादा कंफर्टेबल लगता है, क्योंकि कॉम्पैक्ट है और कॉम्पैक्ट चीज ऑब्वियसली भाई थोड़ी ज्यादा बेटर लगती है, हाथ में हम लोग इजीली यूज कर सकते हैं। लेकिन वहीं पे देखो ये जो एक पर्सपेक्टिव है ना, ये सबका अपना होता है। किसी को शायद बड़े फोन पसंद आ सकते हैं, किसी को शायद 17 का फॉर्म फैक्टर पसंद आ सकता है। ये बात तो देखो माननी पड़ेगी, 17 का जो डिस्प्ले साइज है वो बढ़ चुका है पिछले वाले 16 के कंपैरिजन में। बाय द वे इस टॉपिक पे चल ही है तो मैं ना एक चीज बोलना चाहूंगा जो मुझे पर्सनली OnePlus की अच्छी लगी, वो था इसके कलर्स। ये जो कलर है ना बहुत ही ज्यादा प्यारा है OnePlus का, इसे ये लोग कहते हैं सैंडस्टोन। ये एक बहुत ही डिफरेंट फील देता है। वहीं पे जो इसकी बॉडी है ना, है तो वैसे ये एरोस्पेस ग्रेड एलॉय फ्रेम की, लेकिन इसके अंदर ना एक इन्होंने ना मल्टी स्टेप माइक्रो आर्क ऑक्सीडाइजेशन करी, जिससे कि ना एक हल्का डिफरेंट लुक आता है इसके इस चैसी के अंदर। तो ये अलग है नो डाउट। अगर आप साइड बाय साइड देखो आईफोन के कंपैरिजन में, तो आईफोन का थोड़ा चमकदार है, वहीं पे ये थोड़ी मैट फिनिश दे रहा है। अभी कुछ लोगों शायद पसंद आ भी सकता है, कुछ को नहीं पसंद आता, बट मेरा मानना पता है क्या है, मैं थोड़ा सा ना लग्जरी वाला बंदा हूं, जिसे थोड़ी सी चमकी चमकी चीजें पसंद है। एक बार कमेंट करना आप लोगों को पसंद आती है वो चीजें। तो इसमें हम लोग जब 80,000 रुपए खर्च करते हैं, मुझे चाहिए था कि थोड़ा सा चमकी चमकीनेस हो। ये पूरा मैट फील वाला फोन लग रहा है, थोड़ा सा डिफरेंट है। वैसे जो OnePlus पीछे की साइड में ग्लास यूज कर रहा है वो Corning Gorilla 7i है। वहीं पे हमारे को जो आईफोन के अंदर मिलता है वो भी ग्लास बैक है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज पता क्या है, इन दोनों फोन के अंदर आपको ना एक्स्ट्रा बटन देखने मिल जाते हैं। OnePlus के अंदर आपको राइट साइड में तो नॉर्मली अपने पावर बटन और वॉल्यूम रॉकेट्स मिलते हैं, बट आईफोन में आपको कैप्चर बटन मिल जाता है, जिसका बहुत लोग यूज कर भी सकते हैं और शायद कुछ लोग नहीं भी करते होंगे। लेकिन लेफ्ट साइड अगर आप लोग ध्यान दोगे तो OnePlus के अंदर एक प्लस की मिलती है, वहीं पे हमारे इस आईफोन के अंदर मिलता है एक्शन बटन। इसे हम लोग अपने अकॉर्डिंगली डिफरेंट कमांड्स पे सेट कर सकते हैं, जो कि सेम आप लोग प्लस की के साथ भी कर सकते हो। और भाई एक चीज मैंने नोटिस की, इन दोनों ही फोन्स का जो ओवरऑल यूआई है कितना ज्यादा सिमिलर है। मुझे पता है OnePlus का यूआई कहीं ना कहीं भाई iOS से थोड़ा सा जो है हल्का फुल्का इंस्पिरेशन लेकर आया। अब ये चीजों को अगर साइड रखें, अगर हम लोग एक्स्ट्रा फीचर्स की बात करें जैसे कि आईपी रेटिंग, तो हमारे को आईफोन में IP68 की रेटिंग मिलती है। OnePlus के अंदर हमारे को मिल रही है IP69K की रेटिंग। मतलब कि इस फोन के अंदर आप लोग प्रेशर वॉशर से भी ऐसे पानी फेंकोगे ना तो भी इस फोन के अंदर पानी नहीं घुसेगा। बट मैं फिर अगेन हर बार ये बोलता हूँ कि भाई अपने ऊपर होता है, पानी वानी से फोन को बचाया करो, फालतू में भाई मत डुबोया करो चेक करने के लिए, अगर खराब हो गया तो भाई बहुत भारी नुकसान हो जाएगा। देखो लुक का आप लोगों को एक्चुअली पता चल चुका है डिफरेंस क्या आता है, बट मेजरली जहां पर भाई आपको डिफरेंसेस मिलेंगे वो है डिस्प्ले में दोनों ही फोन्स की। एक तरफ हमारे को आईफोन के अंदर 6.3 इंच का LTPO सुपर रेटिना XDR OLED पैनल मिलता है, जो कि प्रो मोशन सपोर्ट करता है, विच मींस ये डिस्प्ले 120 हर्ट्ज तक जा सकती है, जो कि पहले भाई ऑब्वियसली आपको पता है नंबर सीरीज में एप्पल करता ही नहीं था, बट इस साल से इन्होंने देना स्टार्ट कर दिया है, जो कि बहुत प्रशंसनीय है। और अगर OnePlus की तरफ चले तो इसके अंदर आपको एक बड़ा पैनल मिल रहा है एज कंपेयर टू आईफोन, जो कि 6.78 इंचेस का बहुत ही प्यारा LTPO AMOLED
रिफ्रेश पैनल है। अगेन ये एक 165 हर्ट्ज का पैनल है ऑन पेपर, बट एक्चुअली 165 हर्ट्ज से कुछ सिनेरियोस के अंदर ही जाता है जो कि सर्टेन गेम्स होंगी अभी। लेकिन ये फोन आपको नॉर्मली जो चलाएगा वो 120 हर्ट्ज पे आपको चलेगा, तो डिफरेंसेस ज्यादा नहीं है। हाँ, मैंने एक चीज नोटिस करी, जो ओवरऑल स्क्रोलिंग है ना उसके अंदर मैं नोटिस करा कि जो हमारा आईफोन है वो 80 से लेकर 120 हर्ट्ज के बीच में शिफ्ट करता रहता है, जबकि हमारे को OnePlus कई जगहों पे कांस्टेंट एफपीएस देता है। एक चीज के ऊपर ना बहुत ध्यान देना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, मैं तो देता हूँ, आप भी दे दिया अगर बता रहा हूँ, आपका भाई हूँ। वो होती है पीपीआई, हमारे जो बेसिकली डिस्प्ले के अंदर कितने पिक्सल्स हैं। अगर बात करें आईफोन की तो इसमें 460 पीपीआई मिल रहा है हमारे को, और वहीं पे OnePlus के अंदर हमारे को मिल रहा है 450 पीपीआई। इवन तो ये डिस्प्ले बड़ी है, उसके बावजूद इसके अंदर जो हमारी डेंसिटी है पिक्सल्स की वो लगभग सिमिलर है आईफोन जैसी। और शॉक की बात ये थी, दोनों फोन का स्क्रीन टू बॉडी रेशियो लगभग सिमिलर है। आईफोन के अंदर हमारे को 90.1% का स्क्रीन टू बॉडी रेशियो मिलता है, OnePlus के अंदर हमारे को 90.8% का स्क्रीन टू बॉडी रेशियो मिलता है। ज्यादा बड़ा फर्क नहीं है। इवन दो OnePlus में भी ये फीचर्स हैं जिसे OnePlus फ्लूइड क्लाउड कहता है। बाद में मैं डिस्प्ले की बात से भटकना नहीं चाहता हूं, वो सॉफ्टवेयर की बात हम लोग आगे चले करेंगे। सेकंड, आईफोन के अंदर हमारे को सेरेमिक शील्ड 2 ग्लास मिलता है फ्रंट में प्रोटेक्शन के लिए, वहीं पे OnePlus के अंदर हमारे को मिलता है कॉर्निंग ग्लास विक्टस 2। अगर आप लोग इन दोनों फोन्स के लिए प्रीमियम वाला तगड़ा वाला स्क्रीन गार्ड देख रहे हो तो मैं यहाँ पे लिंक कर दूंगा, मेरे पर्सनल रिकमेंडेशन, आप लोग जाके चेक कर लेना, आप लोगों को डिस्काउंटेड रेट एंड सेल रेट पे वो चीज मिल जाएगी। अब थोड़ी सी ब्राइटनेस की बात कर लेते हैं और डिस्प्ले क्वालिटी की बात कर लेते हैं। तो जो हमारा OnePlus है वो जाता है भाई 1800 निट्स तक के एचबीएम पे, वहीं पे हमारा जो आईफोन है वो जाता है 1600 निट्स तक के एचबीएम पे। तो यहाँ पे हल्का सा फर्क है एचबीएम के अंदर, बट इतना बड़ा फर्क नहीं, क्योंकि अब आईफोन जब बाहर जाके डिस्प्ले की ब्राइटनेस जल्दी से ड्रॉप नहीं करता। साइड बाय साइड देखना तो दोनों डिस्प्ले विजिबल थी। अच्छा, कलर्स की बात करें, दोनों ही डिस्प्ले काफी अच्छी कैलिब्रेटेड है। OnePlus जो है BOE की डिस्प्ले यूज कर रहा है, वहीं पे जो एप्पल है वो सैमसंग की डिस्प्ले यूज कर रहा है। इन दोनों में से OnePlus के अंदर एक चीज अच्छी ये है कि भाई आपको एक तो बड़ी डिस्प्ले मिल रही है जिससे कि आप लोगों को कंटेंट वाचिंग एक्सपीरियंस ज्यादा बेटर हो जाता है। साथ में जो बेजल साइज अगर आप लोग देखोगे ध्यान से वो OnePlus का कम है, तो ओवरऑल एक्सपीरियंस वाइज देखोगे तो OnePlus की डिस्प्ले यहाँ पे बेटर आपको लोगों को दे देगी। वहीं पे अगर आप लोग साइड बाय साइड देखोगे, चाहे आप नेटफ्लिक्स देख लो, आप लोग प्राइम देख लो, यूट्यूब देख लो, आपको दोनों डिस्प्ले से कोई शिकायत नहीं आएगी। पंची कलर्स देती हैं दोनों ही और परफेक्ट आती हैं। डिस्प्ले के अंदर बस मैं यही बोलूंगा कि साइज का फर्क है, तो आप अपने हिसाब से एक बार देख लेना कि आपको कौन सी डिस्प्ले ज्यादा बेटर लगेगी, और ये देखो पर्सनल चॉइस होती है। लेकिन मैंने आपको सीधा सिंपल बता दिया कि दोनों डिस्प्ले लाजवाब है, कलर स्टोरेज वाइज कोई इशू नहीं आता है। अब मैं इसके बाद बढ़ना चाहूंगा स्पीकर क्वालिटी की तरफ, क्योंकि एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, हर एक फोन के अंदर अच्छे स्पीकर्स होना अनिवार्य है जब आप लोग इतना पैसा स्पेंड कर रहे हो। देखो दोनों फोन के अंदर स्टीरियो स्पीकर सेटअप है, हमने दोनों से ना आवाज सुन के देखी, हमने गाने सुने, अलग अलग चीजें करी। एक बार आप लोग ये सुनो, स्पीकर के भी आप लोगों को बात अब क्लियर हो चुकी है। इसके बाद चला जाऊंगा हैप्टिक फीडबैक के ऊपर। तो दोनों ही फोन के अंदर बहुत ही प्यारा हैप्टिक्स मिल जाता है। आईफोन के अंदर भाई देखो टैप्टिक इंजन लगा है, जिस वजह से इसकी जो ओवरऑल हैप्टिक्स की क्वालिटी है, अगर आप लोग कीबोर्ड में टाइपिंग कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, मजा आता है। लेकिन इंटीग्रेशन जो है ना इसके iOS के अंदर वो उतनी ज्यादा अच्छी तरीके से नहीं है जो कि OnePlus में आपको मिलती है। ऐसे नहीं कि हैप्टिक्स बुरे हैं, इसके हैप्टिक्स बहुत ज्यादा अच्छे हैं इसके भी। साथ ही में इसके अंदर एक और चीज ये मिल जाती है कि इसमें इंटीग्रेटेड है हैप्टिक्स आपके सॉफ्टवेयर में, जैसे कि जब आप लोग वॉल्यूम अप कर रहे हो, डाउन कर रहे हो, फोन को बंद कर रहे हो, खोल रहे हो, हर जगह पे एक हल्का हल्का हैप्टिक का फीडबैक आता है, जो कि बहुत अच्छा लगता है। पर्सनली मेरे को दोनों फोन के हैप्टिक से कोई इशू नहीं हुआ। अब लेकिन परफॉर्मेंस की बात करने का टाइम आ चुका है, क्योंकि दोनों ही फोन्स भाई जबरदस्त से भी ऊपर वाली परफॉर्मेंस लेकर आते हैं। और OnePlus तो पता नहीं भाई क्या ही खाकर आया है, ऐसा लग रहा पता नहीं 3-4 प्रोटीन शेक पी रखे हैं इसने, अलग ही लेवल है। मैं बताता हूं क्यों। देखो भाई OnePlus जो है बिल्कुल लेटेस्ट वाला Snapdragon 8 Elite Gen 5 चिपसेट यूज कर रहा है, जो क्रेजी वाला एंटीट्यूड देता है। ठीक है, जब पहली बार हम लोग देखा था हमारा दिमाग लिया था, भाई ये क्या है। आज से 4-5 साल पहले हम भाई 10-10 लाख देख के खुश हो जाते थे, आज के टाइम पे 40-40 लाख का एंटीट्यूड स्कोर आ रहा है। और वहीं पे iPhone 17 के अंदर एप्पल ने अपना नया A19 चिप डाला है, ये भी एक बहुत ही तगड़ा चिपसेट है। अब आप लोगों को लगेगा जब एंटीट्यूड को साइड बाय साइड देखोगे, क्योंकि आईफोन के अंदर अराउंड 20 लाख का स्कोर आता है, वहीं पे OnePlus के अंदर हमारे वाले में 37 लाख का स्कोर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं भाई परफॉर्मेंस के अंदर फर्क आपको लग रहा होगा। OnePlus में ना सारे ही स्कोर्स भाई ज्यादा देखने को मिलते हैं, और यही चीज चेक करने के लिए जब साइमल्टेनियसली हमने दोनों ही फोन्स के अंदर एप्लीकेशंस खोली तो यहाँ पे OnePlus आगे निकल गया था। लेकिन हाँ, जब आप लोग ग्राफिक इंटेंसिव चीजें करना चाहोगे, जैसे कि अगर आप लोग गेमिंग करते हो, तो आपको बेटर ऑप्शन मिल जाते हैं इस OnePlus के अंदर। जैसे कि यहाँ पे 120 FPS मिलता है BGMI के अंदर, विथिंग वेव्स हो गई, जेंशिन इंपैक्ट हो गई, वो भी इसके अंदर थोड़ी बेटर चल जाती है। वहीं पे 165 हर्ट्ज की जो डिस्प्ले है वो कुछ गेम्स के अंदर सपोर्टेड है, जिस वजह से आप लोग और ज्यादा बेटर FPS निकाल सकते हो इसकी डिस्प्ले एंड इसी परफॉर्मेंस से। तो देखो नो डाउट मैं ये बोलना चाहूंगा, फोन बहुत ज्यादा पावरफुल है OnePlus 15। देखो नॉर्मल जिंदगी की जितने काम हो गए, व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक हो गया, स्नैपचैट हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, चलाने वाले वो दोनों ही फोन बढ़िया कर लेंगे। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है देखो ये चीज कि आपको परफॉर्मेंस किस लिए चाहिए। अगर आप लोग स्पेसिफिकली गेमिंग के लिए देख रहे हो तो OnePlus है ऑप्शन अच्छा, बट मैं अगेन बोलूंगा ये दोनों ही फोन गेमिंग फोन्स नहीं है। तो मैं बस आपके सामने फैक्ट्स रख रहा हूं कि ये फर्क है दोनों के अंदर, आप लोग डिसाइड करना कि आपको कौन सा ज्यादा बेटर लग रहा है। कि इनके जो रैम के वेरिएंट्स है ना थोड़े डिफरेंट है। अगर आप लोग इसका बेस मॉडल लेते हो तो आपको डिफरेंट रैम मिलेगी, अगर आप लोग इसका हायर मॉडल लेते हो आपको डिफरेंट रैम मिलेगी। जैसे कि मेरे पास इसका एक हायर वेरिएंट है तो इसके हमारे को LPDDR5X अल्ट्रा प्लस रैम मिल रही है। ये कुछ ज्यादा ही बड़ा नाम है। वैसे ऑन बॉटम दोनों ही फोन के अंदर LPDDR5X है, यहाँ पे इसमें 8GB की रैम आपको मिलती है, एक ही रैम वेरिएंट आता है। वहीं पे OnePlus के अंदर आपको डिफरेंट वेरिएंट्स मिल जाते हैं जो कि स्टार्ट होते हैं 8GB रैम के साथ ही। हमने दोनों फोन के अंदर स्टोरेज स्पीड का टेस्ट भी करा था, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे फर्क आ जाता है। अब परफॉर्मेंस की बात हो गई है तो चलते हैं भाई हमारे बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक की तरफ, जो कि है इन दोनों फोन के कैमरास। मुझे पता है देखो यार, इतना जब आप लोग पैसा स्पेंड
करो तो आपको कैमरास भी बेस्ट चाहिए होते हैं। तो कितने अच्छे इनके कैमरास बात करेंगे। सबसे पहले अगर 17 की बात करो तो इसमें हमारे को 48 मेगापिक्सल का मेन सेंसर मिल रहा है और 48 मेगापिक्सल का ही अल्ट्रा वाइड सेंसर देखने को मिल रहा है, जो कि बहुत ही बेहतरीन सेंसर का सेटअप है। इसके अंदर आपको भाई डीप फ्यूजन का सपोर्ट हो गया, साथ ही में एप्पल का बहुत ही प्यारा लॉसलेस जूम का सपोर्ट हो गया, वो सभी कुछ मिल रहा है। और अगर OnePlus की तरफ चले तो इधर थोड़ा सेटअप बड़ा है। 50 मेगापिक्सल का सोनी IMX 906 सेंसर मिलता है, OIS के साथ आता है। 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर मिल रहा है और 50 मेगापिक्सल का हमारे को 3.5x वाला टेलीपोर्ट लेंस मिल रही है। और जूम कैपेबिलिटीज की बात करें तो आईफोन सिर्फ 10x जूम सपोर्ट करता है, वहीं पे हमारा OnePlus जो है भाई 120x तक जा सकता है, बट ये सारा ही डिजिटल हो रहा है, इसमें कोई भी पेरिस्कोप लेंस नहीं है। अब एक्चुअली इन दोनों ही फोन्स की फोटोज एंड वीडियोस का मामला है, तो बाहर चलने के बाद आपको दिखाते हैं एक्चुअली में क्या फर्क आता है भाई इन दोनों ही फोन्स की फोटोज के अंदर। इस टाइम पर ये दोनों ही फोन है 4K 60 FPS के अंदर हम लोग वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं और हमारे पास जो सनलाइट है ना वो राइट साइड से आ रही है। अब मैं थोड़ा सा मूव करूंगा और देखते हैं भाई किस तरीके से कंट्रोल कर पाता है लाइट को। और अब बिल्कुल पीछे हमारे और अब लेफ्ट में आ गए हैं और मैं पूरा 360 घूम जाता हूँ, तो अब मेरे बिल्कुल मुंह पे पड़ गई लाइट डायरेक्टली। और आपको यहाँ पे भाई ऑब्वियसली माइक्रोफोन में बच जाए किसका बेटर साउंड करता है आउटडोर सिनेरियोज के अंदर। हम लोग इस टाइम पर अल्ट्रा वाइड में वीडियो शूट कर रहे हैं, सेम 4K 60 FPS वीडियो है और हम लोग 1x में शूट कर लेंगे फाइनली। और अब फाइनली 2x में शिफ्ट करने वाले हैं, तो इससे आपको थोड़ा सा फील्ड पता चल जाएगा कितनी हमारे को डेप्थ मिलती है बैकग्राउंड के अंदर। इस टाइम दोनों ही फोन से 4K 60 FPS वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, आपको फील्ड ऑफ व्यू का पता चल जाएगा। मुझे पता चल रहा है यहाँ पे कि आईफोन के अंदर थोड़ा ज़्यादा हमारे को फील्ड ऑफ व्यू मिल रहा है, थोड़ा दूर भी अगर रखूँगा तो ज़्यादा एरिया कैप्चर हो रहा है। वहीं पे OnePlus जो है थोड़ा ज़्यादा पंचिंड है। बाकी एक बार हम लोग भाई डायरेक्टली सनलाइट के अंदर आ गए हैं, ओ भाई साहब बिल्कुल आँख पे पड़ रही है रोशनी सूर्य भगवान की। और बैकग्राउंड के अंदर अभी इस टाइम पर आपको पता चल जाएगा किस तरह की क्वालिटी आ रही है। और ये देखो सूर्य भगवान बिल्कुल हमारे बैक साइड के अंदर, तो डायनेमिक रेंज का भी यहाँ पे अंदाजा हो रहा है। वैसे वीडियो के अंदर हमारे को OnePlus के अंदर एक अच्छी चीज ये मिलती है कि हमारे को इसमें लॉक का सपोर्ट मिलता है, तो हम लोग थोड़ी सी बेटर कलर ग्रेडिंग कर सकते हैं इन द पोस्ट, जो कि हम लोग आईफोन 17 में नहीं कर सकते। इसमें हमारे को मिलता है सेंटर स्टेज वाला 18 मेगापिक्सल का सेंसर, जो कि 1:1 सेंसर है और इसी वजह से स्क्वाड ऑफ सेंसर है। तो हम लोग जो है इस तरीके से अगर फोन को रखते हैं तो भी हम लोग एक हॉरिजॉन्टल वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। और ये बहुत ही क्रेजी फीचर है मेरे हिसाब से, पर्सनली मुझे बहुत पसंद आया। और ये सेम चीज हम लोग इस वाले फोन से कर नहीं सकते क्योंकि इसमें एक नॉर्मल सेंसर लगा है फ्रंट में। जब हमने दोनों ही फोन्स के अंदर 1x फोटोज क्लिक करें, डिफरेंट एस्पेक्ट्स में फोटो क्लिक करें, तो यही पता चला कि जो आईफोन है थोड़ी नेचुरल टोन में रखता है फोटोज को, जिससे कि स्किन टोन बहुत ज्यादा डल लगती है, जो मैंने हमेशा से आप लोगों को बताया। वहीं पे OnePlus की फोटोज अगर आप ध्यान दोगे तो भाई थोड़ी ज्यादा ब्राइट है, थोड़ी ज्यादा सैचुरेटेड है, जिससे कि आपको अपीलिंग लग रही है फोटोज। मेरे हिसाब से ज्यादातर लोग इस टाइम पर OnePlus की फोटोज को ही पिक करेंगे। अगर आप लोग लो लाइट के अंदर देखोगे तो OnePlus 15 भाई यहाँ पे नो डाउट विनर बन जाता है, कोई उसमें दोहराए है ही नहीं। और रही बात देखो पोर्ट्रेट की, तो यहाँ पे जो एज डिटेक्शन है दोनों ही फोन के अंदर लाजवाब है। बाकी मेरे को स्किन टोन्स का ये जो मेन फर्क लगा यहाँ पे, जैसे कि आप देखो आईफोन के अंदर थोड़ी सी डल स्किन टोन है, वहीं पे OnePlus के अंदर थोड़ी सी ब्राइट स्किन टोन्स है। अगेन इन वाली फोटोज के अंदर भी देख सकते हो आप लोगों को वही सेम चीज देखने को मिल रही है, नेचुरल स्किन टोन आईफोन के अंदर मिलती है, वहीं पे थोड़ी सी OnePlus के अंदर बेटर स्किन टोन मुझे पर्सनली लग रही है। बाय द वे अल्ट्रा वाइड कैमरा का जो फील्ड ऑफ व्यू है वो हमारे को आईफोन में ज्यादा मिलता है। और देखो एक एडवांटेज आपको OnePlus 15 के अंदर ये मिल जाता है कि उसके अंदर डेडिकेटेड टेलीफोटो लेंस है, जिससे कि हम लोग जब पोर्ट्रेट मोड में कोई भी फोटो क्लिक करते हैं तो हमारे को बेटर सेपरेशन मिल जाता है। और साथ ही में जो जूम कैपेबिलिटीज है वो भी ज्यादा हो जाती है OnePlus के अंदर। OnePlus में एक चीज और है, जैसे कि आप लोग कैमरा फोटोज देख रहे हो तो इसमें ना डिटेल मैक्स इंजन डाला है इन्होंने, जिससे कि ना और ज्यादा क्लैरिटी ऐड हो जाती है आपकी फोटोज में। तो जैसे कि आप कभी भी जूम इन शॉट खींचोगे या फिर कुछ भी ऐसा जूम करके देखोगे तो आपको ज्यादा शार्पर लगेगी वो इमेज। कैमरास को टेस्ट करके हम लोग आ चुके हैं वापस और अब बारी भाई सॉफ्टवेयर की बात करने की, क्योंकि देखो हम लोग कितना भी आईफोन और OnePlus कर लें, लेकिन एक चीज है जहां पर भाई सब लोगों का दिल दहल जाता है, वो है iOS वर्सेस एंड्रॉइड, क्योंकि ये नेवर एंडिंग टॉपिक है। और आपको पता है कि भाई आईफोन में iOS 26 चल रहा है, बिल्कुल लेटेस्ट वाला, बहुत ही प्यारा इफेक्ट आता है इसमें ग्लास वाला, बहुत ही अच्छा लगता है, नो डाउट मॉडर्न लगता है। पहले जब आया था तो बहुत ही अजीब लगा था इनिशियली, बट अब पसंद आने लग गया सभी लोगों को। वहीं पे हमारा ये OnePlus दे रहा है Oxygen OS 16, ये भी काफी अच्छा है, बहुत ज्यादा फीचर्स है इसके अंदर भर भर के, कस्टमाइजेशन के हो गए, अलग अलग चीजें आप लोग कर सकते हो। ये बात में तो देखो एंड्रॉइड को कोई पीछे कर ही नहीं सकता ओवरऑल। लेकिन जब बात करते हैं लॉन्जिविटी की, तो आपको आईफोन में ज्यादा लॉन्जिविटी मिल जाती है, इसमें आपको 7 साल का सपोर्ट मिलता है अपडेट्स का। वहीं पे OnePlus के अंदर हमारे को 4 साल के मेजर अपडेट्स मिलते हैं और 6 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स मिलते हैं। तो ये बात तो पक्की है, एप्पल जो है अपनी अपडेट पॉलिसी के अंदर ज्यादा स्ट्रॉन्ग है एज कंपेयर टू OnePlus। लेकिन OnePlus के साथ हमारे को थोड़े से एक्स्ट्रा पर्क्स मिल जाते हैं इसके सॉफ्टवेयर के अंदर, जैसे कि आपको AI का पार्ट थोड़ा बेटर मिल जाता है। यहाँ पे आप लोग अगर कुछ चीजें करना चाहो, जैसे कि फोटो अनब्लर करना चाहो, फोटो एक्सपैंड करना चाहो, वो सब चीजें इसके अंदर मिलती हैं। सेकंड, आपको इसकी ना वारंटी के अंदर एक बहुत ही स्पेशल चीज मिलती है कि आप लोग इसकी स्क्रीन को लाइफ टाइम तक के लिए रिप्लेस करवा सकते हो OnePlus के ऑफिशियल स्टोर से। उनकी बस एक कंडीशन होती है कि जो फोन की फिजिकल क्वालिटी है वो बिल्कुल इंटैक्ट होनी चाहिए। तो मैं रिकमेंड करता हूं अगर आप लोग OnePlus का फोन ले रहे हो इसको हमेशा कवर पहना के रखना, तो ही वो लोग आपका क्लेम को वेरीफाई कर पाएंगे। बाय द वे आपको ये सब चीजें आईफोन की तरफ तो नहीं मिलती हैं। और AI की जहां तक बात रही तो मजाक क्यों ही बनाना एप्पल का, ये बात छोड़ ही देते हैं। एक चीज जो बहुत लोग चाहते हैं अपने फोन के अंदर होना, वो है साइलेंट कॉल रिकॉर्डिंग, जो कि आपको OnePlus मिलती है, एप्पल के अंदर रिकॉर्डिंग मिल जाती है बट साइलेंट नहीं है, वो बोल देता है। तो थोड़ा सा ये
काइंड ऑफ एडवांटेज आपको वन प्लस मिल रहा है। देखो सॉफ्टवेयर एक सब्जेक्टिव चीज है, शायद आपको पसंद आएगा वन प्लस का, शायद आपको पसंद आएगा आईफोन का, वो अपने अपने ऊपर वाली बात होती है। आप लोग एक बार बताओ किसका ज्यादा पसंद आ रहा है। बट अब मैं बात करना चाहूंगा दोनों ही फोन्स की बैटरी के बारे में, क्योंकि यहाँ पे भाई आपको रंगमंच जो है बिगड़ता हुआ दिख सकता है, क्योंकि वन प्लस देता है 7300 mAh की बैटरी, वहीं पे हमारा आईफोन देता है चुन्नु मुन्नु 3692 mAh की बैटरी, बहुत ही छोटी एज कंपेयर टू वन प्लस। बट स्टिल यहाँ पे जो ओवरऑल बैटरी परफॉर्मेंस है दोनों ही फोन्स की अच्छी है। मेरे को अराउंड 7 घंटे का एसओटी आईफोन से मिल जाता है, वन प्लस का आपको ऑब्वियसली 10 घंटे के आसपास मिल जाएगा, जो कि ज्यादा है आईफोन के कंपैरिजन में। यहाँ पे एक चीज थी जो एप्पल ने नहीं करती, वो थी 40 वॉट्स की चार्जिंग का सपोर्ट, और काइंड ऑफ फास्ट चार्जिंग है उनके लिए, लेकिन वन प्लस के अंदर हमारे को 120 वॉट्स की चार्जिंग मिलती है, तो ये तो भाई सुपर से भी ऊपर फास्ट है। बाय द वे वन प्लस के अंदर हमारे को रिवर्स वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट मिल जाता है, 50 वॉट का एयरबुक का सपोर्ट मिलता है, जो कि बहुत ज्यादा फास्ट होता है। साथ में नीचे की साइड में अगर आप देखो तो यहाँ पे जो यूएसबी टाइप सी पोर्ट है ये 3.2 Gen 1 वाला है, वहीं पे हमारे को सेम चीज यहाँ पे भी मिलती है टाइप सी पोर्ट, लेकिन ये 2.0 वाला है, तो यहाँ पे फर्क आता है। और इसमें रिवर्स वायरलेस चार्जिंग नहीं है, लेकिन ये वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करता है अप टू 25 वॉट्स की। एनएफसी वैसे दोनों ही फोन में आती है, लेकिन आप लोग एनएफसी के जरिए इस वाले फोन से पेमेंट कर सकते हो, जो कि एप्पल से आप लोग नहीं कर सकते। तो देखो यार मेरे लिए ना एक चीज है जो मैं बोलना चाहूंगा, वो ये कि अगर आप लोग इतना पैसा स्पेंड कर रहे हो तो आपके सामने मैंने सारी चीजें रख दी है, कहां पर कौन सा फोन अच्छा है, कहां पर कौन सा फोन अच्छा है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या चाहिए। मुझे पता है अभी मेजॉरिटी लोग बोलेंगे नहीं भाई आईफोन ही चाहिए, क्योंकि वो एक स्टेटस सिंबल बन गया है, जो कि अब मैं क्या ही बोलूं। बट आप लोग मुझे एक बार बताओ कमेंट सेक्शन के अंदर कि आप लोग 70,000 रुपए में ये वन प्लस लोगे या फिर 80,000 रुपए में ये हमारा आईफोन लोगे। यार देखो इवन दो यहाँ पे बहुत सारी चीजें थी दोनों ही फोन्स के अंदर, किसी में कुछ अच्छा है किसी में कुछ अच्छा है, बट मेरे को ऐसा मेजॉरिटी अगर देखो ना तो कहीं ना कहीं वन प्लस के अंदर चीजें ज्यादा बेटर लगी हैं यहाँ पे। और एंड्रॉइड के मामले में अगर आप देखो, अगर आप एंड्रॉइड सेंट्रिक देखना चाह रहे हो फोन, तो यहाँ पे 15 भाई बहुत सही वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है। देखो यार यहाँ पे एक चीज तो माननी पड़ेगी, वन प्लस का रेट भी देखो कम है कंपैरेटिवली, साथ ही में आपको ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस मिल रही है, ओवरऑल अच्छे कैमरास मिल रहे हैं, आपको ज्यादा डाइवर्सिफाई ऑप्शन मिल जाते हैं कैमरा के अंदर, तो कहीं ना कहीं मैं बोलूंगा वन प्लस बेटर ऑप्शन बन जाता है इस रेंज के अंदर। बाकी यही है भाई आज की वीडियो, पसंद आएगी तो आप लोग लाइक कर सकते हो, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हो, और मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर। ओके गाइस, बाय बाय।